पहला वाला जो भी था वो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते थे फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है वो होती है, इसीलिए फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला है, क्यों बोला है वो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि पानी आ गया है, सेडिमेंटेशन हो गया है, ठीक है, तो अब सेडिमेंटेशन जो भी रहेगा यहाँ का या फिर जो भी उसका सुपरनेट है, सेडिमेंट हो गया तो उसको डाल देंगे। अब इसमें से जो ऊपर का सेडिमेंट सुपरनेटन है, उस सुपरनेटन को हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वाले टैंक पे लाके रख देंगे। वो टैंक कौन सा है हमारा, एजिटेटेड एंड एरेशन टैंक। इस एजिटेटेड एंड एरेशन टैंक में हम लोगों ने क्या इंक्लूड किया है, इसमें हम लोगों ने डाला है सुपरनेटन, इसमें डाला है हम लोगों ने सुपरनेटन, ठीक है। अब एजिटेटेड मतलब क्या, एजिटेट करना मतलब क्या, एजिटेट करना मतलब अब जैसे हम लोगों ने उसमें वाटर डाला, ठीक है, तो वो जो भी वाटर है उसको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करना, उसको एक जगह पे ऐसे बैठने नहीं देना है हम लोगों को। क्या करना है, उसको कंटिन्यूसली उसको घुमाना है, उसको डिस्टर्ब करना है। दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज एजिटेशन, ठीक है। अब दूसरा एरेशन, एरेशन मतलब क्या करेंगे हम लोग उसमें करेंगे एडिशन ऑफ एयर। क्या करेंगे हम लोग उसमें, एयर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। अब एजिटेशन और एयर रेशन टैंक में हम लोगों ने सुपरनेटन को डाल दिया, उसको कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सुपरनेटन में इन दो चीजों की वजह से क्या होता है कि कुछ फ्लक्सेस बनते हैं। फ्लक्सेस मतलब कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो भी फंगल हाइफीज है उनका प्रोडक्शन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स इज ऑल्सो द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फॉर डेफिनेशन भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, किसी भी चीज के लिए आ सकता है, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स मतलब जो भी बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फंगल हाइफीज पे बैक्टीरिया सेटल डाउन होते हैं ऑन द फंगल हाइफीज, फंगल हाइफी, इसमें वो क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। जैसे कि अगर ये फंगस है, ठीक है, तो फंगस के ऊपर में क्या हो जाएगा, फंगस के ऊपर में बैक्टीरियाज ग्रो होने लगेंगे। दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स। तो फ्लक्स यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज ऑफ द एजिटेशन एंड एरेशन ऑफ सुपरनेटन। मतलब जो भी सुपरनेटन था उसको एजिटेट और एरेटेट करने के बाद में वहां पे क्या हुआ, कुछ एक डिफरेंट सा मास का फॉर्मेशन हुआ, उस मास को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। मतलब बैक्टीरियाज ग्रोज ऑन फंगल हाइफी। फंगल हाइफी मतलब क्या, अब जो भी फंगस होता है वो किसी भी चीज पे जाके अटैच होता है, तो वो अटैचमेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाइफी, ठीक है। तो हाइफी की वजह से वो अटैच करता है किसी भी चीज के ऊपर, तो दैट इज नथिंग बट द फ्लक्स, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद बीओडी। अब जो भी फ्लक्सेस का फॉर्मेशन हुआ है, ये फ्लक्सेस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कैसे, तो फ्लक्सेस जो रहेंगे वो क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी हमारे सीवेज में प्रेजेंट है, हमारे सुपरनेटन में प्रेजेंट है, उस सुपरनेटन में प्रेजेंट रहने वाले उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने का काम करते हैं फ्लक्स, ठीक है। उनको डिग्रेड करने का काम कौन करता है, फ्लक्स करता है। और फ्लक्स को उनको डिग्रेड करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी, कुछ ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, तो दैट ऑक्सीजन इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बीओडी, ठीक है। मतलब क्या हुआ बीओडी का, कि द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द सीवेज or present in the wastewater which is used by the fluxes to degrade our organic and the inorganic material. तो उसके लिए लगने वाला ऑक्सीजन that is nothing but the BOD। और BOD जो भी है वो अभी तक बहुत बार पूछा गया हुआ सवाल है, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, किसको बोला? फ्लॉक्सेस, फ्लॉक्स जो भी होते हैं वो जब डिग्रेडेशन करते हैं, उस डिग्रेडेशन करने के टाइम में वो जो भी बीओडी को यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारे वाटर में, उसे बोलते हैं हम लोग बीओडी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बीओडी डिक्रीज होगा, अगर किसी भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बीओडी है, ठीक है, कंटेनर में बीओडी जैसे इंक्रीज होगा तो वो पानी जो भी रहेगा वो उतना ही पोल्यूटेड रहेगा, ठीक है। और अगर जो अमाउंट है बीओडी का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो भी है वो जैसे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वैसे ही पोल्यूशन भी क्या होते जाएगा, उसका कम होते जाएगा। अब इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या हुआ है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये चीज हुई है कि जो भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी है, उसको क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लॉक्सेस यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उसको कंज्यूम करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का उसका जो भी प्रपोर्शन था वो कम हो गया, यहाँ का उसका प्रपोर्शन कम हो गया, मतलब क्या हुआ, उसका पॉल्यूशन ही कम हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज यूज बाय द फ्लॉक्सेस। अगर यहाँ पे बीओडी का प्रपोर्शन ज्यादा होता तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होता। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे क्या होगा, हमारे बीओडी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनका जो भी प्रपोर्शन है वो कम कम होते जाएगा, उसका पॉल्यूशन घटते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड बीओडी का जो भी प्रमाण है वो कम हो गया, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द फ्लॉक्सेस टू डिग्रेडेट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ये यहाँ तक हो जाएगी हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप रहती है वो होती है टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म का बीओडी है वो रिड्यूस्ड फॉर्म बीओडी का जो भी कंटेनर है, जो भी सुपरनेटेंट है, उस सुपरनेटेंट को हम लोग डालते हैं सेटलिंग टैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सेटलिंग टैंक है उसमें हम लोगों ने ये सुपरनेटेंट को डाल दिया, तो उसमें क्या रहेंगे, अब हम लोगों का काम हो गया, किसका, फ्लॉक्सेस का। फ्लॉक्सेस ने अपना काम कर लिया, हमारा काम हो गया, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अब तूने हमारा काम कर लिया, अब तू भी क्या जा, रेस्ट पोजीशन में जा। तो हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट में जो भी फ्लॉक्सेस होते हैं उस फ्लॉक्सेस का भी सेटलमेंट होता है इन द सेटलमेंट टैंक। फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेटल डाउन, फ्लॉक्स भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब जो भी फ्लॉक्सेस का सेटल डाउन होना है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का सेटल डाउन होना है इन द टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्ड है, मतलब क्या, सेटलमेंट ऑफ फ्लॉक्सेस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मतलब एक्टिवेटेड स्लज। अब जो भी फ्लॉक्सेस है और हमारा जो भी सेटलमेंट वाला ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम लोग क्या करता है, उसको हम लोग थोड़े से अमाउंट में लेके, मतलब उनको भी हम लोग लेके एडेटेड टैंक में फिर से डालेंगे। वहां पे क्या होगा, उनका डाइजेशन होगा इन द एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर। मतलब फ्लॉक्स को हम लोगों ने क्या कर लिया, एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया, जहां क्या होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन फ्लॉक्सेस को अभी यूज कर लेंगे, उन फ्लॉक्सेस को अभी वो क्या कर लेंगे, खा लेंगे, और इनका जो भी अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया है वो इनको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं इन द डाइजेस्टर, इन अवर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में उनको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। और ड्यूरिंग द डाइजेशन
अब जब भी ये एनारोबिक बैक्टीरिया है वो जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो उनको डाइजेस्ट करते वक्त वो कुछ गैसेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो गैसेस कौन सी है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन गैसेस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मीथेन और H2S और CO2 का डाइजेशन हुआ और कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्लॉक्सेस ये सब वो क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमारे इसमें क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया वो भी तो हार्मफुल होंगे, करेक्ट है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्लोरीनेशन। क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए इसमें करते हैं हम लोग क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी बचा कुचा जितना भी वेस्ट रहेगा वो वेस्ट भी क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा और बैक्टीरिया जो भी रहेंगे हमारे वो मर जाएंगे और पानी जो भी है वो प्यूरिफाइड रहेगा। अब जो भी पानी है वो हमारा प्यूरिफाइड है और इस प्यूरिफाइड पानी को हम लोग क्या करेंगे? अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि रिवर, स्ट्रीम, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें हम लोग उनको छोड़ देते हैं एंड देन वी यूज इट इन द हाउसेस। और उसके बाद उसका फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है वो होने के बाद क्या होता है? हम लोग उसको यूज करते हैं हमारे पर्पज के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? हमारा ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं थोड़ी सी। क्या हुआ? जो भी सीवेज है, सीवेज में सारी चीजें आ जाती हैं, घर का पानी, ह्यूमन का एक्सक्रीटा, एनिमल का डक, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे सीवेज में। वो ड्रेन होते रहती हैं, उसमें अबाउट 99.5 to 99.9% इतना क्या रहेगा? वेस्ट वाटर रहेगा। उस वेस्ट वाटर में कुछ सोल्यूबल पार्टिकल्स रहेंगे और कुछ नॉन सोल्यूबल पार्टिकल्स रहेंगे, सॉलिड मटेरियल्स रहेंगे। तो उनको हम लोगों को क्या करना है? ट्रीट करना है स्टेप्स के, एक एक स्टेप से। तो सबसे पहले हमारे रहेंगे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम लोगों को 2 स्टेप्स करनी रहती है, पहली मतलब स्क्रीनिंग के और दूसरी मतलब ग्रिफ्ट चैम्बर में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है? जो भी सीवेज है उस पूरे सीवेज को हम लोग क्या कर देते हैं? सीवेज में से जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स है उन सारे सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग रोक लेते हैं इन द स्क्रीनिंग। उसके बाद जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, वो सारे हम लोग क्या करते हैं? ग्रिफ्ट चैम्बर में जाके वहां पे उसको प्यूरिफाइड करते हैं। ग्रिफ्ट चैम्बर से सारे के सारे कोर्स पार्टिकल्स को निकल जाने के बाद